देश अभी कहाँ है, G20 की बैठक हो रही है, पूरे विश्व में हमारे पताका फहराया जा रहा है, मोदी जिंदाबाद हो रहा है, 56 इंच के सीमा का बड़ाई कर रहा है पूरा विश्व, आके सलामी ठोक रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति पीछे पीछे दौड़ रहा है। ये कम गर्व की बात है क्या? G20 में जी का मतलब क्या होता है बताइए? अब वो तो आप बताइए। नहीं, G20 में जी का मतलब है नेताजी से पूछिए। आप बताइए, आप भी नेताजी हैं। G20 बोले हैं ना आप? हाँ हाँ। G20 में जी का क्या मतलब है? जी का मतलब उन्हें देख के बोलिए। अब उसके संबंध में हमको जानकारी नहीं है, जी का मतलब क्या है। आप लोग मांझी समाज से हैं? जी हम मांझी। आप भी मांझी? हम भी मांझी हैं। ऋषिदेव कहता है मधेपुरा जिला में। पूरा मांझी भाजपा की तरफ चल जाएगा जी। लोकसभा में सुने क्यों मिल रहा है मांझी जी को? आरक्षण खत्म हो लो जी। आरक्षण होना चाहिए, सही है, आरक्षण हुआ। नीतीश हमको बर्बाद कर दिया है। क्या कर दिया? बर्बाद नहीं किया है, महादलित बना दिया। महादलित का जाति प्रमाण पत्र बना है। अरे महादलित बना अच्छा नहीं किया आपको? अच्छा कौन चीज? हम मुसर है तो मुसर का कई वीडियो को बनाने के लिए का सर्टिफिकेट मुसर का दूसरा का। भाजपा की सरकार अगर आ गई बिहार में तो दरुआ वाला जो बंदी लगा खत्म करा दीजिएगा एकदम। मांझी जी के आवास के पास हम पार्टी यानी मांझी जी की पार्टी के 2 नेता कार्यकर्ता क्या कहें वही लोग आए हुए हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? चंदन ऋषिदेव, मधेपुरा जिला अध्यक्ष हम पार्टी। आप भैया? रामरतन ऋषिदेव, जिला अध्यक्ष सहरसा, हम पार्टी। अच्छा, तब क्या चल रहा है अभी लोकसभा में सुने क्यों मिल रहा है मांझी जी को? देखिए, सवाल एक का नहीं है, सवाल प्रतिष्ठा का है। जिस प्रतिष्ठा का हनन मेरे साथ किया जा रहा था उससे हम बच गए, अपने पार्टी को बचा लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जी, प्रतिष्ठा खनन हो रहा था भैया। प्रतिष्ठा खनन ये हो रहा था जो नीतीश कुमार और ललन सिंह बोला था हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को विलय कर लेने के लिए, तो उसी मतलब आक्रोश में हम लोग को जहां मिला, जगह मिला, एनडीए गठबंधन में हम लोग को जगह मिला, मान सम्मान मिला, तो मेरा पार्टी बच गया है और मेरा समाज को माननीय। अरे जदयू वाला बोल रहे हैं कि मांझी जी को जानता कौन था? नीतीश जी मुख्यमंत्री बनाए तो मांझी जी को जानने लगा लोग, तो क्या कहिए? नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं मांझी जी को कौन जानता था? मांझी जी नीतीश कुमार से पहले 80 में विधायक बना है। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से पहले 80 में विधायक बना था। आप मांझी जी को छोड़ दिए हैं, वो लोग तो अब दशरथ मांझी के परिवार को जदयू में शामिल करा लिए हैं। तो माउंटेन मैन दशरथ मांझी के साथ मांझी समाज जाएगा कि जीतन राम मांझी के साथ जाएगा? देखिए क्या बोलिए? देखिए उनके विचारधारा, ये राजनीति करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। वो महापुरुष थे, उनके हम लोग अनुयायी हैं। उनको घसीट के लाया गया है राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए, लेकिन वो हमारे कौम के लोग जो हमारे वोटर है वो समझ रहे हैं इस बात को कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए इसके परिवार को लाया गया है। लेकिन हमारे लोग इस बात को समझते हैं कि मांझी जी के साथ हम हैं और रहेंगे, वही हमारे अभी पुरोधा हैं फिलहाल। आप लोग मांझी समाज से हैं? जी हम मांझी। आप भी मांझी? हम भी मांझी हैं। ऋषिदेव कहता है मधेपुरा जिला में। पूरा मांझी भाजपा की तरफ चल जाएगा जी। हम लोग चाहेंगे जितना मांझी मुसर है सब हम लोग जहाँ जीतन राम मांझी है वहीं जाएंगे हम लोग। कहीं प्रधानमंत्री मतलब उस गठबंधन में हैं तो माननीय अभी देश का प्रधानमंत्री मोदी जी है। हम लोग भी एनडीए गठबंधन में हैं तो हम लोग तो चाहेंगे जो दोबारा प्रधानमंत्री वही बने। आरक्षण खत्म हो लो जी। आरक्षण हम लोग का कहीं खत्म होने वाला नहीं है। इस भी आरक्षण का जो बात कर रहे हैं तो आरक्षण जो भी उसमें नेता है, बहुत सारा दलित नेता है, कहाँ वहाँ मुद्दा उठाता है रामविलास पासवान में, उनके पास में तो आरक्षण खत्म हो रहा है मेरा। यहाँ आप आरक्षण खत्म करने की बात होती है, लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय उसमें हमारे मुख्य संरक्षक महोदय जब 34 निर्णय लाए, छोड़िए 34, अभी हम आरक्षण की बात बोल रहे हैं, आप 15 नहीं उसको उसी में उसमें 2015 जब दलित अच्छे काम कर रहे थे तो उस समय आरक्षण की बात नहीं, भाजपा हटाया गया। आप बताइए कि प्राइवेट हो रहा है कि नहीं? सब कुछ सरकारी प्राइवेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो उसमें नौकरी मिलेगा आरक्षण वाला? वही वो आरक्षण हम लोग जो जिस शर्त पर हम लोग की शर्त है कि हम लोग को निजीकरण में भी आरक्षण दिया जाए, हम लोग ये अभी तक तो नहीं मिल रहा है जी। नहीं मिलेगा, वो भी होगा, एकाएक थोड़े होता है। हम लोग का प्रस्ताव है, एकाएक खत्म हो रहा है सब कुछ? नहीं खत्म हो रहा है तो सौंदर्यीकरण भी हो रहा है, ऐसी थोड़ी है कि उससे समाप्ति हो रहा है। आज अगर मान लीजिए किसी चीज को निजीकरण किया जा रहा है तो उस पर भी हम लोग की बातचीत चल रही है कि निजीकरण में भी हमें आरक्षण दिया जाए, और उस आश्वासन मिला है कि आरक्षण, रोजगार मिल रहा है लड़कन लोग को? नहीं रोजगार तो देने की बात यहाँ पर 10 लाख किए थे, लेकिन अभी तक क्या मिला आप देखिए रहे हैं। तो बहाली निकाल 1.5 लाख तो बीपीएससी मास्टर। नहीं वो तो बहाल किए हुआ था, उसको ऐसे आकर के काट दिया, ऐसे ज्वाइनिंग लेटर रखा दिया, कितना बहाली हमने कर दिया, जो पूर्व से किए हुआ था उसी में ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया और उसको जोड़ा दिया, कितना हमने किया।
आप देखिए ना, कभी पीएससी कर रहा है, कभी यूपीएससी कर रहा है, कभी सिविल, तब फिर हम मोदी जी की बात बोल रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी मिल रहा है आपको हर साल? एकदम मिलेगा। 2 करोड़ हर साल, 9 साल में 18 करोड़। नहीं 2 करोड़ नहीं मिल रहा, लेकिन उस पर हमारी काम चल रही है। 9 साल से कामें चल रहा है। चलेगा, मौका तो दीजिए। देश अभी कहाँ है, G20 की बैठक हो रही है, पूरे विश्व में हमारे पताका फहरा जा रहा है, मोदी जिंदाबाद हो रहा है, 56 इंच के सीमा का बड़ाई कर रहा है पूरा विश्व, आके सलामी ठोक रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति पीछे पीछे दौड़ रहा है। ये कम गर्व की बात है क्या? इसको हम भुला रहे हैं, इसको हम नहीं देख रहे हैं। अरे जहाँ G20 की बैठक होती है ना, G20 में G का मतलब क्या होता है बताइए? अब वो तो आप बताइए। नहीं, G20 में G का मतलब है, नेताजी से पूछिए। आप बताइए, आप भी नेताजी हैं। G20 बोले हैं ना आप? हाँ हाँ। G20 में G का क्या मतलब है? जी का मतलब उन्हें देख के बोलिए। अब उसके संबंध में हमको जानकारी नहीं है जी का मतलब क्या है, लेकिन उसमें 20 देश का बैठक है, जो बैठक हुआ है, और 2 देश को आमंत्रित किया गया है। आप बताइएगा भैया, G20 में G का मतलब क्या है? खोजिए। G20 अरे वो बैठक हुआ तो हमारे देश में हुआ है, उसका अध्यक्षता मोदी जी की है, उसमें सब देश एकजुट हो रहा है। चीन जो मतलब अति कर रहा है। जी का मतलब होता है ग्रुप, और 20 माने हुआ 20, ग्रुप ऑफ 20 माने 20 देशों का बैठक हमने कहा। उसका शिखर सम्मेलन होता है ना, उसको G20 समिट कहते हैं, जी। समझे? तो बोलते हैं तो कुछ पढ़िए तब नहीं तो हम तो बोले 20 देशों का बैठक किया गया है, ये तो हम लोग बोल दिया। सुनिए मेरी बात, G20 में वहाँ भारत लिख दिया गया है इंडिया की जगह। तो क्या फर्क पड़ गया? इंडिया से भारत हो रहा है। भारत तो है ही, इस भारत में कोई कटने वाली बात है? भारत तो है ही। ये तो भारतवर्ष सदियों से इसको कहते आया है, अभी भी भारत जो है उसको मिटा नहीं सकते। बाबा साहब का संविधान खत्म करने की बात हो रही है। नहीं, संविधान खत्म करने की बात तो ये ढोल पीटा जा रहा है, ऐसा होने वाला नहीं है। जो पीएमओ के जो आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं, वो ही बोले हैं विवेक देबरॉय। नहीं, वो सब बोलने से कुछ नहीं होगा, कोई कुछ बोल दिया उससे मतलब नहीं है। लेकिन नीतीश जी कायल खार खेले हैं दलित महादलित। अरे नीतीश हमको बर्बाद कर दिया है। क्या कर दिया? बर्बाद नहीं किया है, महादलित बना दिया। महादलित का जाति प्रमाण पत्र बना है। अरे महादलित बना अच्छा किया आपको। अच्छा कौन सी? हम मुसर है तो मुसर का कई वीडियो को बनाने के लिए का सर्टिफिकेट मुसर का दुसाद का। आप वोट के लिए महादलित आयोग गठन किए थे, नीतीश कुमार वोट के लिए किया था। जब आपके सुनिए, लोजपा का पार्टी था, एलजेपी पार्टी था, तो दुसाद को महादलित नहीं बनाया, क्योंकि उसका रामविलास पासवान नेता था। रमैराम चलाया, क्या कहते हैं, आरजेडी में से जदयू में तो हो गया महादलित। श्याम रजक आरजेडी में से चलाया, धोबी हो गया महादलित। क्या इसके बाद क्या कहते हैं, उदय नारायण चौधरी, पासी समाज है, उदय नारायण चौधरी राजा छोड़ के जदयू में आया, वो हो गया महादलित। सबको इकट्ठा करके हम कभी महादलित नहीं माने। मुसर है, मुसर रहेंगे। हम बुर्बक है क्या? नहीं पढ़े लिखे है क्या? जाति जनगणना नीतीश जी करवा रहे हैं। जाति जनगणना कराइए ना, तब जाति जनगणना कौन रोक रहा है आपको? भाजपा वाले मोदी जी चल गए सुप्रीम कोर्ट। अरे कोर्ट आम पब्लिक गया है सुप्रीम कोर्ट, मोदी सरकार गया है सुप्रीम कोर्ट। अरे न्यायपालिका का जजमेंट होगा सही, जो मोदी क्या कहते हैं, मोदी जी सुप्रीम कोर्ट। मोदी जी नहीं गए हैं, मोदी सरकार गई है। सरकार नहीं गए हैं। करते हैं आप लोग। हम पढ़े हैं जो कोई नेता गया है, हम भी किसी का विरोध में जा सकते हैं। केंद्र सरकार, मोदी नहीं गया है, आपको काटेंगे बात। केंद्र सरकार गई है, केंद्र सरकार नहीं गया है, जनता गया है, चाहे बीजेपी का जनता हो, कोई जनता गया है। और आरक्षण होना चाहिए, सही है, आरक्षण हुआ। आरक्षण अब न्यायपालिका का जो निर्णय, न्यायपालिका सर्वोपरि है। न्यायपालिका को हम लोग हमेशा मानते हैं। न्यायपालिका देश में नहीं रहेगा ना तो उठा के फेंक देगा हम लोग को कहीं, दलित को। न्यायपालिका के भरोसा हम लोग चल रहे हैं। महादलित क्या कहते हैं, अत्यंत पिछड़ा बनाया। सब जात को माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी थके हैं। देखिए बिहार में जातीय जनगणना के एससी में चुनौती आई, केंद्र सरकार मोदी सरकार की है, चुनौती दी है। सब चीज का चुनौती मानते हैं, सबको, किसी को ठगा नहीं है। जो नीतीश कुमार छोड़ा है सबको ठगा है। केंद्र सरकार अत्यंत पिछड़ा बनाया, उसको ठगा है। हम सब चीज मानते हैं। इसमें भी तो मुसहर भुइयां को 2 भाग में कर दिया है। एक ही समुदाय के लोग हैं, हम एक ही समुदाय के लोग हैं, और उसमें जातीय जनगणना में भी मुसहर को अलग और भुइयां को अलग कर दिया है। अब देखिए, बेटा बेटी का शादी हम भुइयां में भी करते हैं। काहे भुइयां का कोड अलग कर दिए आप? हाँ। भुइयां का जो कोड अलग किए, भुइयां मुसहर हम एक हैं। पूरा बिहार का जो टाइटिल है मेरा, टारगेट में है नीतीश कुमार के, टारगेट में मुसहर भुइयां लोग हैं, क्योंकि वो जीतन राम मांझी को मानने वाले लोग हैं। रत्ने सदा मंत्री बना दिया, आप कैसे क्या रत्ने सदा का नाम लेते हैं? कहाँ से लाके, कहाँ इनके बराबरी में लाके रख देगा किसी को, तो वो इनके मुकाबला कर लेंगे क्या? उसको तो नहीं कोई मिला तो किसी को लाके बैठा दिया, इस समाज के नाम पर किसी को लाके दे दिया। रामवृक्ष सदा इतना बढ़िया वक्ता नहीं, वक्ता है क्या? किसी को गाली देने से कोई बढ़िया वक्ता बन जाएगा? कहाँ गाली दिए?
क्या नहीं असद बोला गया है? आप जानते हैं वही जीतन राम मांझी के दरबार में हाजिरी लगाते थे ये दोनों विधायक, दोनों मंत्री। कौन? रत्नेश सदा यहाँ के दरबारी करते थे। वो तो हम लोग की समक्ष की बात है कि 1990 से लेकर 2005 तक दरबारी की है यहाँ। बढ़िया, मांझी जी चेला आगे निकल गया। आगे निकल गया तो क्या गुरु एक गाली देना शुरू कर दीजिएगा? विरोध कीजिए, उसका तरीका होता है ना, सलीका होता है ना कि किस तरह से गुरु का विरोध किया जाए। वो गुरु एक गाली देना शुरू कर दिया, इससे क्या उसके साथ जनमत हो जाएगा? मुसर उसको नेता मान लेगा, भूया उसको नेता मान लेगा, रामवृक्ष सदा को, रत्नेश सदा को। ये कतई होने वाला नहीं है। इस अपना उसका कभी साकार नहीं। प्रधानमंत्री बना देंगे तो बना देंगे, क्योंकि हमारे जीतन राम मांझी जहाँ है वहाँ हम हैं, हमारे नेता जीतन राम मांझी हैं। कि कोई दलित है उन्हें हिले वाला नहीं, सब इंडिया में चल जाएगा। नहीं ठीक है, वो तो यही कह के वो संतोष कर रहा है, यही कह के वो संतोष कर रहा है, कोई दलित हिलने वाला नहीं है और आरक्षण विरोधी भाजपा है, ये नारा देके इसको बरगाने का काम किया जा रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं, वो सिर्फ मुंह से बोल रहा है कि कब कहाँ पक्ष में वो कर दिया है, किस संविधान में वो धारा बदल दिया है तो उस पर लड़ाई शुरू कर दिया है, ये कुछ किया है। सिर्फ हम आरक्षण के पक्ष में है, कोई पक्ष में नहीं है। माइक पर बोलने के लिए आरक्षण के पक्ष में है, वो हम लोगों को बरगलाने के लिए, बहलाने के लिए है। चलिए आप कुछ बोले खको। आप जो बोले रत्नेश सदा के बारे में, 2010 में माननीय जीतन राम मांझी के पैर नहीं छोड़ता था यहाँ आकर के। नहीं। अरे भाई 90 से जीतन राम मांझी का दरबारी उसी के यहाँ खिचड़ी खाते थे। जीतन राम मांझी के यहाँ मुसर सेवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष था, हम लोग जिला अध्यक्ष थे। अरे हम लोग का गुरु कहिए कि भगवान कहिए, दूसरा अम्बेडकर कहिए, जीतन राम मांझी हैं और उसको अपमानित बात बोलते हैं माननीय रत्नेश सदा जी। और उनके विरोध में 10 में एमएलए का चुनाव चंदन ऋषि देव लड़ा है सोनवर्षा विधानसभा से। जो आज मंत्री है रत्नेश सदा, उसके विरोध में हम लड़े। अरे जनता उनको जीत दिया, हमको हार दिया। हम मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ लेंगे। अरे चुनाव आखिर आप देखिए, आप कहते हैं जनता, नेता जो है ना इस समाज का जीतन राम मांझी रहेगा। कोई जो विधायक कह देगा मुसर समाज का नेता होगा, ये संभव नहीं है। दशरथ मांझी उधर, अरे दशरथ मांझी को प्लेटफार्म पर, दशरथ मांझी को हम लोग पूरा बिहार का मुसर पूजते हैं। वो जो माउंटेन था हमारे समाज का, अरे उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी पर बैठाए। ठीक है, बैठा दिया उनको, तो राजनीतिक मतलब वोट सेकने के, इसको जो है ना जीतन राम मांझी को डैमेज करने के लिए उसको आगा। हम लोग तो उनको भगवान थोड़ा है जो कहते हैं। कहाँ उसके परिवार के लिए कुछ कर दिया, उसके बाल बच्चे के लिए कहाँ कुछ कर दिया, तो न समझते। अब बगल में बैठा लिए नीतीश जी, ये तो वोट की राजनीति है, बगल में बैठा लिए, लेकिन उसके परिवार के लिए, उसके बाल बच्चे के लिए किसी अच्छे स्कूल में दाखिला। तो मांझी जी सरकार में थे तो काहे कर दिए? संतोष कुमार सुमन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री थे तब काहे कर लिया? यही कहने पर तो इनको कहा कि आप पार्टी मर्ज कर लीजिए। यही सब दबाव के कारण, यही शराबबंदी पर सवाल उठाने के कारण, मुसर भुइयां के लिए 5 डिसमिल जमीन के कारण जब कहा गया तो कहा कि आप मर्ज कर लीजिए। भाजपा सरकार अगर आ गई बिहार में तो दरुआ वाला जो बंदी लगा खत्म करा दीजिएगा। एकदम, जो अच्छा खत्म नहीं, संशोधन किया जाएगा उसमें। जो गरीब पिसा रहा है ना, गरीब जो जेल जा रहा है ना, जो नाजायज लोग, बड़े बड़े लोग पीते हैं वो, लेकिन बड़े बड़े जो कारोबारी है वो नहीं फंस रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो फंस रहे हैं। आने वाले समय में इस कानून में संशोधन किया जाएगा। बड़ा नेता चिराग पासवान बन रहे हैं दलितों का, अच्छी बात है, हम उनको बधाई देते हैं। अच्छे आगे बढ़े, जीतन राम मांझी का भी आशीर्वाद उनके साथ है। अगर अच्छे काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार। नहीं कोई बात, जो तो जनमत जिनके साथ रहेगा वो आगे की बात है, उसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं। जिनकी जो अच्छी नसीब बने। संतोष जी क्या करिएगा फिर? संतोष जी तो आने वाले समय में हम लोग उनके साथ हैं। हमारी तो कामना है कि मुख्यमंत्री बिहार के वो बनेंगे और हम लोग उसके पीछे लगे हुए हैं उस कुर्सी पर बैठाने के लिए। जब तक हम लोगों में दम है, चाहेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री संतोष कुमार सुमन बने। बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। कैसी लगी बातचीत बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।